नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपकी सेवा में आपके समक्ष आज एक बार फिर से केतु महादशा से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का जो एक्सपीरियंस है वो हमें भेजा है दिल्ली से नयन मल्होत्रा जी ने। और उन्होंने अपने केतु महादशा से संबंधित एक युवा व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है क्योंकि आप लोगों की वैसे भी एक शिकायत रहती है कि वृद्ध लोगों की आप एक्सपीरियंस मत शेयर किया कीजिए। देखिए, मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट आती हैं मैं उनको अपनी तरफ से एक अच्छे तरीके से आपके समक्ष प्रेज़ेंट करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में आज आगे बढ़ें इससे पहले एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, आपकी ही फैमिली में, आपके ही कंसर्न में यदि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आने वाले समय में केतु महादशा से संबंधित जो महादशा है उससे होकर उन्होंने गुजरना है, या इस समय वो वैसे हालातों को, वैसे मुश्किलों को, परेशानियों को फेस कर रहे हैं, तो यदि ये वीडियो उनके साथ आप शेयर करेंगे तो वो भी इससे कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति या कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आने वाले समय में कैसे कैसे सिनेरियो, कैसी कैसी सिचुएशंस उनके समक्ष आ सकती हैं और उनको किस तरह से ऐसी चीज़ों को डील करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नयन मल्होत्रा दिल्ली से इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छे खाते पीते परिवार से मैं हूँ और अभी की कंडीशंस जो हैं मेरी स्वयं की, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि ऐसे भी दिन आएंगे या ऐसी भी कंडीशंस आएंगी। आप खाली ये मत सोचिएगा वीडियो के इनिशियल फेस में ही कि मैं आपको ये बोलूँगा कि उनके फाइनेंशियली वो बहुत वीक हो गए। कुछ एक चीज़ें इनके साथ ऐसी हुई हैं, आप स्वयं जान सकते हैं वीडियो को अंत तक देखने के पश्चात कि ज़रूरी नहीं है कि मनी वाइज मटेरियलिस्टिक चीज़ों के वे में आप यदि बोलें कि आपको रिक्तता, अल्पता, हास, कमी देनी है, वो तो केतु जो हैं, ग्रह जो हैं, वो आपकी कुंडली में कितने अंश बल के साथ हैं और कौन से हाउस में हैं, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। तो ये लिखते हैं कि ये इनके जो फादर थे वो डॉक्टर थे, जाने माने दिल्ली के डॉक्टर थे और मतलब काफ़ी पेशेंट्स की लाइन, इनके मदर भी डॉक्टर थे और इनके जो फादर थे वो भी डॉक्टर ही थे। और ये दो उनके बेटे थे जिनमें से बड़े भाई का नाम इन्होंने बताया नहीं है, स्वयं का नाम इन्होंने नयन मल्होत्रा बताया है। तो ये लिखते हैं कि अच्छा खाता पिता परिवार था, दिन भर पेशेंट्स की लाइन, बचपन से ही हम देख रहे थे कि फादर साहब ट्रीटमेंट करते थे पेशेंट्स का और काफ़ी नाम था इनका। तो उस हिसाब से एक रुतबा बन जाता है, अपने समाज में भी, अपने यारों दोस्तों के बीच में भी ये उठते बैठते थे और अच्छे इनकी जो भी सर्कल था बहुत अच्छा था, यानी कि बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना था। उस दौरान ना तो इनको कोई एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था और ना इनको कोई ऐसी परेशानी थी, क्योंकि देखिए, जब भी परेशानी आती है तभी भगवान का नाम या कोई ना कोई ऐसी संबंधित उपाय, रेमेडी या कोई ऐसा तरीका खोजा जाता है कि कोई ना कोई वे हो जिसके थ्रू हमें कोई ना कोई जीवन में प्रकाश की किरण दिखे। तो इनको कोई परेशानी ही नहीं थी, तो इन्होंने क्यों जाना था उस फील्ड में। तो उसके पश्चात इनका जीवन सही से चल रहा था। इन्होंने एलएलबी की, इनको सीट नहीं मिल पाई और ये यानी कि उसमें इनका इंटरेस्ट भी नहीं था और सीट भी नहीं मिल पाई। तो इन्होंने एलएलबी की। एलएलबी करने के पश्चात इनकी अच्छी पर्सनैलिटी थी। लिखते हैं कि अच्छी पर्सनैलिटी होने के बावजूद मैं चाहता तो मॉडलिंग में भी जा सकता था और यानी कि अच्छी फिज़िक होने के बावजूद भी इन्होंने एक डिफरेंट सा प्रोफेशन अपने परिवार से हट के चुना। डॉक्टर लाइन में ना जाके, मॉडलिंग लाइन में ना जाके, अपने जो इनके शौक थे, जो इनके ख्वाब थे, उनका उसको साइड में करके इन्होंने एलएलबी को चूज़ किया। कि देखते हैं कि एलएलबी करने से पहले हमारी जो एक जो मित्र थे, जो फ्रेंड सर्कल था, तो मैंने बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी भी की हुई है। उस उन्होंने खुल के वो चीज़ें मेरे साथ शेयर की हुई है। यानी कि अपने एरिया में मुझे दबंग के रूप में ही जाना जाता था। एक समय आया जब एलएलबी मैंने की, उसके पश्चात मेरा एक ही टारगेट बन गया कि दिन के जितने ज़्यादा हो सके उतने धन मैं कमा सकूं, उतना ज़्यादा मनी का प्रॉफिट मैं ले सकूं। और मैंने क्लाइंट्स बनाए जो भी इनके पास, जैसे जो जिनके केसेस होते होंगे, उनको प्रॉपर ये अच्छे तरीके से डील भी करने लगे। खैर, केस तो उतने ज़्यादा मैंने नहीं, मतलब जीत नहीं पाए ये, लेकिन लिखते हैं कि
जो लोग इनके पास आते थे उनसे और भी किसी ना किसी वे से मैं पैसे कलेक्ट करने लगा। हालाँकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक ही मोटिव बना लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा धन को मैं एकत्रण करूँ। उसके पश्चात लिखते हैं कि मेरी एक लड़की के साथ मित्रता हो गई, और ये उसके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले जो हैं वो रेडी नहीं थे। एक तरफ इनका वो यानी कि उनके साथ संबंध चल रहे थे, और दूसरी तरफ इन्होंने मार्केट से कुछ ऐसी गलत गतिविधियों के द्वारा धन का एकत्रण कर लिया। कुछ ऐसी गलत कंपनी को इन्होंने ऐसे बनाया कि लोगों के सामने ये चीज़ प्रेज़ेंट करी कि उनको फ़ायदा होगा, लेकिन इन्होंने खाली धन का एकत्रण किया। बहुत से लोगों के साथ इनकी उस दौरान दुश्मनी भी हुई। इन्होंने ये सोचा कि एक बार धन का एकत्रण हो जाने के पश्चात मैं ये शहर ही छोड़ दूँगा और किसी दूसरी जगह पे जाके जो इनकी फ्रेंड थी उनके साथ ये जीवन शुरू करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने वो धन का एकत्रण भी कर लिया, और साथ में जो इनके पार्टनर्स थे अल्टीमेटली उनको भी इन्होंने चीट किया, उनको भी धोखा दिया, और उनके हिस्से के भी जो धन था उसको लेकर ये दिल्ली से चले गए। दोस्तों, अभी तक यदि आप हमारे इस वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। तो ये दिल्ली छोड़कर चले जाते हैं और किसी दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। उस दौरान एक गुमनामी की ज़िंदगी मैं जी रहा था, जबकि अच्छी ज़िंदगी मैं जी सकता था। पिताजी के पास इतना ज़्यादा धन था कि मैं किसी भी तरह का कोई और बिज़नेस भी कर सकता था, लेकिन मुझे स्वयं नहीं पता उस दौरान मेरी बुध की महादशा चल रही थी। लिखते हैं कि बुध की महादशा चल रही थी। उसके पश्चात जब केतु की महादशा आई तो मेरा जो फैमिली लाइफ़ है उससे मेरा रुझान कहीं न कहीं हटने लगा। मैं अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे भी कहीं न कहीं कटने लगा। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं लेने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं था। हालाँकि शादी मैंने जल्दी अर्ली एज में कर ली थी। पिताजी या बाकी जो लोग थे या सगे-संबंधी थे उनके साथ भी इनका रिलेशन जो है वो एक तरह से कट हो चुका था, क्योंकि इन्होंने उनकी मर्ज़ी से नहीं करी थी शादी। शादी करने के पश्चात किसी जैसे मैंने पहले बताया कि गुमनाम रूप से ये रह रहे थे। हालाँकि सोशल मीडिया पे कभी-कभार मैं अपनी या वाइफ़ की फ़ोटो डाल दिया करता था। तो किसी भी तरह से घर वालों के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके थे अपनी फैमिली के साथ। अपने बस जहाँ भी ये रहते होंगे छोटे से परिवार में खुश थे। लिखते हैं कि मेरे को तो आइडिया भी नहीं था, जो भी मैंने जिस दौरान जो गलत तरीके से बेईमानी से मैंने जो पैसा एकत्रित किया था, जो भी जिन लोगों को मैंने धोखा दिया था, उसका जो एक रिवेंज बोल लीजिए या कर्मों का भुगतान जो है भगवान किस तरह से मुझसे लेंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। खैर, इनकी केतु की महादशा आती है, जैसे मैंने पहले बताया कि इनका परिवार से जो है वो ध्यान हटने लगता है और आध्यात्मिकता की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छी पर्सनैलिटी थी, लंबी चौड़ी कद-काठी होने के कारण इनको जो है पसंद भी किया जाने लगा, जो भी श्रद्धालुगण थे, और परिवार से पूर्णतः दूर हो गए। जो इनकी पत्नी थी वो चाहती थी कि वो घर आएँ समय पर, जैसे हर किसी की भौतिक संसार में रहते हुए होता है कि एक सुखद परिवार होता है, उसकी चाह होती है। लेकिन ये लिखते थे कि मुझे आश्रम में ही रहना पसंद था। कहीं न कहीं मुझे, यदि आज की डेट में कहूँ तो मुझे ग्लानि भी होती है जो मैंने कार्य किए थे। कि अपने समय पर मैंने काफ़ी गलत चीज़ें उनमें मैं इन्वॉल्व था। हालाँकि मैंने पढ़ाई तो एलएलबी की थी, लेकिन कानून का कभी मैंने पालन किया नहीं। इसके पश्चात ये लिखते हैं कि 2 बेटियों का भी जन्म केतु की महादशा में ही हुआ। बड़ी बेटी तो सही रही, लेकिन छोटी बेटी जो है उनको 8th मंथ में ही वो डिलीवर हुई थी, जिसके कारण कहीं न कहीं मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं थी, और मानसिक रूप से स्वस्थ ना होने के कारण जो एक वेदना माता-पिता को झेलनी पड़ती है, वो ये वेदना भी झेल रहे थे उस दौरान। खैर, कुछ समय के पश्चात इनको पता चलता है, यानी कि केतु की महादशा के हार्डली ये लिखते हैं कि 2 साल और 11 महीने के पश्चात मुझे पता चला कि मेरी जो वाइफ़ हैं उनको डायबिटीज़ है, और देखते ही देखते भी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, वीक पड़ते गए धीरे-धीरे, और इसी दौरान इनकी वाइफ़ की डेथ भी हो गई। जब डेथ हो जाती है तो पूरे के पूरे, जो चाहे चाह रहे हों या ना चाह रहे हों, उस दौरान जो बच्चों की, जो बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन पर आ जाती है। अब इनसे ना तो आश्रम में रहा जा रहा था और ना ही ये घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूर्णतः निभा पा रहे थे। तो इन्होंने ये निर्णय किया कि जो पुराने सगे संबंधी छूट गए थे उनसे ही हेल्प मांगी जाए,
केतु की महादशा का अंतिम फेस लगभग चल रहा था। अच्छे अपने एरिया में ये एक संत के रूप में पूजे जाते थे। अच्छी कद-काठी, जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि होने के बावजूद, हालाँकि उन्होंने अपनी स्नैप्स भी शेयर की हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि मेरी इन स्नैप्स को आप पब्लिक, यानी कि मैं इस पे वीडियो में शेयर ना करूँ, इसलिए मैंने उनको शेयर नहीं किया है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता का ज्ञान है, लोग चरण स्पर्श करते हैं, बहुत बड़े-बड़े मिनिस्टर्स भी इनके पास आते हैं। लेकिन कभी-कभी अगर मैं अपने जीवन के पिछले सालों में जाता हूँ, तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक रिनॉन्ड डॉक्टर का बेटा, जो अच्छे तरीके से या तो मेडिकल फील्ड में या जैसे एलएलबी करी हुई थी तो कानूनी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता था, वो क्या आध्यात्मिकता या संत के रूप में समाज द्वारा पूजा जाएगा, ये मैंने चीज़ें सोची नहीं थी। तो इस तरह की एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं, वो आप बोल नहीं सकते कि क्या ज़रूरत थी उनको कि इस फ़ील्ड में जाते। लेकिन जो भी होना होता है, वो ग्रहों ने, भगवान ने, ऑलरेडी ऑलमाइटी ने पहले ही डिसाइड कर दिया होता है। आपकी लगन कुंडली आपके चार्ट के बेसिस पर के अकॉर्डिंग ही, और जो भी अंश बल, जो डिग्री वाइज ग्रहों के पास बल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको समय आने पर, जब भी उनका टेन्योर, जब भी उनकी महादशा या अंतर्दशा या जो एक स्पेसिफिक पीरियड उनका आता है, उस दौरान अच्छे या बुरे रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो केतु महादशा के एक्सपीरियंस से संबंधित, और इनकी चार्ट को भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनकी लगन कुंडली, नयन मल्होत्रा जी ने अपनी लगन कुंडली भी शेयर की हुई है। धनु लगन की इनकी कुंडली है। सेकंड हाउस में इनके मंगल विराजित हैं, थर्ड हाउस में इनके राहु विराजित हैं, और पंचम स्थान में इनके शनि विराजित है, नाइन्थ हाउस में इनके केतु विराजित हैं, दशम स्थान में इनके देवगुरु यानी कि बृहस्पति विराजित हैं, और एकादशेष इनके सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र विराजित हैं। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। ये चीज़ें केतु ने इनको अपने जीवन काल में दिखाई हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।